सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे दादा साहब फाल्के 2025 में किनको मिला है उसके बारे में, ठीक है? इसके बारे में पूरा हिस्ट्री भी जानेंगे कि दादा साहब फाल्के कौन थे, इसकी शुरुआत कब हुई इस पुरस्कार की। लेकिन ये जो लिखा हुआ है कि 2023 का किसको मिला, 2025 में जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना दादा साहब फाल्के, वो 2023 वाला किया गया, ठीक है? तो 2023 का दादा साहब किन्हें मिला है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिला किनको, तो ये है मोहनलाल, साउथ के बहुत मशहूर एक्टर हैं मोहनलाल, इनको मिला है 2023 का दादा साहब, ठीक है? तो ये दादा साहब जो है वो मिलता क्यों है? सबसे पहले तो सिनेमा के क्षेत्र में मिलता है, ये तो सबको पता है। तो जो अपने फ़िल्मी करियर में बहुत आगे चले जाते हैं ना, जो बहुत अच्छा भूमिका प्रदर्शन करते हैं अपना फ़िल्मी करियर में, उनको दिया जाता है, ठीक है? अभी ऐसे बहुत से लोग हैं, 2018 वाला जो दादा साहब था, वो 2019 में अमिताभ बच्चन को मिला था, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या है। दादा साहब फाल्के थे कौन? ये है दादा साहब फाल्के, ठीक है? इनका जो पूरा नाम है धुंडीराज गोविंद फाल्के है। धुंडीराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के ने 1913 में भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म का निर्माण किया था, जिसको बोलते हैं राजा हरिश्चंद्र, ठीक है? उस मूवी का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और 2013 देख के आपको 1913 देख के कुछ याद आ रहा है कि 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है? पहले भारतीय थे। तो पहली पूरी लंबाई वाली फीचर फिल्म कौन सी थी? तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। किसके द्वारा निर्माण की गई थी? दादा साहब फाल्के के द्वारा। और 125 से भी ज्यादा फिल्में उन्होंने अपने करियर में आज तक बनाई, ठीक है? और सबसे पहले डायरेक्टर आप बोल लीजिए यही थे जो फिल्म का इंडिया में फिल्म स्टैब्लिश की, ठीक है? फिल्मी दुनिया का इन्होंने नींव रखा था। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है? सर्वोच्च सम्मान कहने का मतलब है कि अगर आपको ये मिल गया मतलब आप सक्सेसफुल हो गए, ठीक है? क्या हो गए? सक्सेसफुल हो गए। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा का सबसे ज्यादा, भारतीय सिनेमा का सबसे ज्यादा सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे सुपीरियर पुरस्कार है, ठीक है? यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। भारतीय सिनेमा में जब तक है तब तक आप उसमें लगे रहे हैं, मतलब बहुत दिलो-जान से लगे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, तो फिर ये आपको मिलेगा, ठीक है? अपने फ़िल्मी क्षेत्र में करियर में अच्छा प्रदर्शन के लिए ये वाला पुरस्कार उनको दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1969 ईस्वी को हुई थी, ठीक है? 1969। और कब हुई थी? तो दादा साहब फाल्के की जो जन्म शताब्दी थी, मतलब जब 100 वर्ष पूरे हो गए थे, 100वीं जयंती को 100वीं जयंती के अवसर पर की गई थी, ठीक है? और दादा साहब फाल्के को सिनेमा का जनक कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक किन्हें कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को। और ये 1900 जो 69 ईस्वी है, 100वीं जयंती थी जब दादा साहब फाल्के की, तब ये इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है? इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। पुरस्कार की राशि क्या होती है? तो वर्तमान में क्या है? पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और एक स्वर्ण कमल दिया जाएगा और एक शॉल दिया जाएगा, ठीक है? 10 लाख रुपए की राशि, एक स्वर्ण कमल, सोना का कमल फूल मिलेगा और एक शॉल दिया जाएगा, ठीक है? प्रदान करने का निकाय कौन सा है? आखिर किसी के थ्रू तो मिलता होगा ना, तो किसके थ्रू मिलता है? यह पुरस्कार भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के समारोह के दौरान दिया जाता है। जब नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी वक्त दादा साहब फाल्के जो भी जिसका भी नाम नॉमिनेट होता है उनको उसी दौरान मिलता है, ठीक है? चलिए अगला, ये है मोहनलाल। इनको 2023 का पुरस्कार मिला है 2025 में, ठीक है? ये भी बहुत सुर्खियों में है। मोहनलाल जो है ये मलयालम के ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु और हिंदी, कन्नड़ फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है और अपने करियर में टोटल 400 से भी ज्यादा फिल्में इन्होंने अभी तक बनाई है, ठीक है? 400 से भी ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है। 1980 के दशक में मंजिल विरिंजा पुक्कल से इन्होंने अपना डेब्यू किया था, ठीक है? ये मूवी है इनका, मंजिल विरिंजा पुक्कल करके एक मूवी है जहां से इन्होंने अपनी 1980 ईस्वी में मूवी करियर में डेब्यू किया था, ठीक है? और 400 से भी ज्यादा फिल्मों का में अभी तक इन्होंने अपना अभिनय किया है। इससे पहले मोहनलाल को 5 बार नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है।
राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 5 बार इनको मिल चुका है और पद्म भूषण और पद्मश्री से भी ये सम्मानित हो चुके हैं और इनको सिनेमा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इनको द कंप्लीट एक्टर का भी उपाधि इनको मिला है, ठीक है। मोहनलाल को द कंप्लीट एक्टर के नाम से भी जाना जाता है। आजकल एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो आजकल मूवी से ज्यादा ही रिलेटेड कुछ पूछ रहा है अपने जीएस के टॉपिक में, क्या पता पूछ दे कि द कंप्लीट एक्टर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो साउथ के एक्टर हैं मोहनलाल, ठीक है। चलिए, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित इनको किया जाएगा, जो सिनेमा जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को 71वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी टाइम ये दिया जाएगा, जो कि अब दिया जा चुका है, ठीक है। मोहनलाल, जिन्हें लोग प्यार से लाल एट्टन या फिर लाल एट्टन, जो भी उनको जैसे विजय को थलापति बोलते हैं वैसे इनको भी प्यार से कुछ बोला जाता है, ठीक है, लाल एट्टन के नाम से इनको जाना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 21 मई 1960 ईस्वी को केरल में इनका जन्म हुआ था। 21 मई 1960 ईस्वी को केरल में ये जन्मे थे, ठीक है। चलिए, ये कुछ प्रमुख अभिनेता है जिनको अभिनेता या फिर बहुत फेमस जो मूवी करियर में या फिर मूवी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान दिए, तो ये कुछ प्रमुख व्यक्ति है जिनको मिला है, ठीक है। पहले है देविका रानी, सबसे पहले यही थी जिनको दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया था 1969 ईस्वी में। देविका रानी को 1969 में मिला है। सत्यजीत रे को 1984 में, राज कपूर 1987, लता मंगेशकर 1989, भूपेन हजारिका 1992, दिलीप कुमार 1994, राजकुमार 1995, आशा भोसले 2000 और लता मंगेशकर को 1989, यश चोपड़ा 2001, देवानंद 2002, मृणाल सेन 2003 और प्राण किशन शिकन 2012। उसके बाद है गुलजार 2013, शशि कपूर 2014, मनोज कुमार 2015, ये इनका नाम मैंने आज तक सुना नहीं, कासीना धोनी, ठीक है, कासीना धोनी विश्वनाथ करके इनको मिला है 2016, ये भी कोई साउथ के होंगे, और विनोद खन्ना को 2017 में मिला है। और 2018 का जो दादा साहब है फाल्के है वो मिला है अमिताभ बच्चन को, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, आप इसको देख लीजिए। चलिए, अब आते हैं सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मोहनलाल को सम्मानित किया गया है, यह है मोहनलाल। आगे, मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है, तो ये पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर को ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरने के बाद, इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनको दादा साहब फाल्के मिला था, पृथ्वीराज कपूर, ठीक है। ये पोस्टथैमसली वर्ड याद रखिएगा, ये बहुत बार इंग्लिश में पूछा जा चुका है कि अगर किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद उसको कुछ कुछ ऑनर प्राप्त होता है तो उनको क्या बोलते हैं, तो पोस्टथैमस। 1969 ईस्वी में पहली बार दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया था, तो देविका रानी, ठीक है। 1969 जब दादा साहब फाल्के की शुरुआत हुई थी, पुरस्कार का शुरुआत हुआ था, उस टाइम ये पहली महिला थी जिनको लाइफ टाइम दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको नवाजा गया था, ठीक है, देविका रानी। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1969। क्यों, मतलब कब हुई थी, तो जब दादा साहब फाल्के का जब 100वीं जयंती थी ना, जब वो 100 साल उनका मृत्यु का हो गया था उस टाइम, और भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में भी इनको जाना जाता है। चलिए, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया, मिथुन चक्रवर्ती, इनको 2024 से सम्मानित किया, लेकिन 2022 वाला और अभी 2023 वाला 2025 में मिला है, इनको मिला है मोहनलाल को, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही खत्म होता है, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं था। इसके बाद नया जो 71वां फिल्म फेयर अवार्ड है, राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड, उसके बारे में वीडियो आएगा, उसके बारे में जितना भी जानकारी हो सकता है, उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितना भी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।